हेलो एवरीवन, जैसा कि ईडीएम की सीरीज में हम एच तक के ईडियम्स पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आई अल्फाबेट के ईडियम्स, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपके कंपटीशन को क्लियर करने में। साथ ही साथ आप इनको डेली लाइफ में भी यूज करेंगे और एक इम्पैक्टफुल इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ईडियम क्या है। फर्स्ट ईडियम है मेरा इन अ नटशेल। शेल होता है किसी भी चीज की कवरिंग को हम शेल बोलते हैं। यानी आप अगर कुछ एक्सप्लेन करते हो उसको कवर करके, यानी संक्षेप में छोटे में बोलो उस चीज को, उसको नटशेल बोला जाता है। यानी इसको मैं कह सकती हूँ ब्रीफ में किसी चीज को बताना या संक्षेप में किसी चीज को बताना इन अ नटशेल होता है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे ग्रामर पढ़ाओ बट इन अ नटशेल, क्योंकि मेरा कल एग्जाम है, मेरे पास टाइम नहीं है, शॉर्ट में मुझे मेन रूल्स बता दो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन अ नटशेल। नटशेल का मतलब होता है इन अ ब्रीफ फॉर्म। सो द नेक्स्ट ईडियम हम देखते हैं, वो है हमारे पास इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक हमारे पास पेन और व्हाइट हमारे पास पेपर। यानी कोई भी चीज हमें पेन और पेपर मोड में मिलती है, यानी रिटन मोड में अगर हमें कुछ मिलता है उसको हम बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन प्रिंटेड फॉर्म या फिर रिटन फॉर्म, दोनों को हम ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं। तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक आदमी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। अ मैन वाज ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन। सडनली क्या हुआ, एक लेडी आई, उसने उसे बोला कि तुम्हारे पास जो भी है जल्दी निकालो, चेन, पैसा, रिंग सब मुझे उतार के दे दो। तो आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस लेडी ने बोला जल्दी करो, अगर नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगी? आई विल शाउट दैट ही इज ट्राइंग टू सेक्सुअली असॉल्ट मी। ये रेप करने की कोशिश कर रहा है, मैं शाउट करूंगी। तो आदमी ने कहा मैं तो सुन और बोल नहीं सकता हूं। सो राइट इन पेपर, आप मुझे लिख के दे दो आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और उस लेडी ने क्या किया, जो वो बातें बोल रही थी उसने वो सब लिख दिया कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं शाउट करूंगी और तुम पे फॉल्स केस बनाऊंगी। तो ऐसा करने के बाद वो आदमी हंसा, उसने वो पेपर लिया और अपनी जेब में रखा और फिर बोला कि अब आपको जो करना है वो करो। क्यों? क्योंकि ही हैज अ प्रूफ, उसके पास सब ब्लैक एंड व्हाइट में था, रिटन में था। तो आप भी ध्यान रखें, आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, ट्राई टू हैव इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, रिटन में होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया क्या है, बहुत जल्दी अपनी जुबान से पलट जाती है। सो इट इज बेटर टू हैव एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे अगर पाकिस्तान मेरे साथ कोई कमिटमेंट करेगा, मैं उसकी वर्बल कमिटमेंट पे कभी भी बिलीव नहीं करूंगी। आई वुड लाइक टू हैव एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। सो नेक्स्ट ईडियम हम देखते हैं इन फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब होता है कोई चीज बड़े जोर शोर से होना, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, यानी बहुत तेजी से फुल स्विंग में होना। जैसे यू मस्ट कैरी ऑन योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम इन फुल स्विंग। बेशक लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद आपके एग्जाम्स जरूर होंगे। सो कैरी ऑन योर प्रिपरेशन विद अ फुल स्विंग। ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग यू लेक्चर्स विद अ फुल स्विंग। हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करें, तो हमारी सीरीज हमेशा फुल स्विंग में ही आती है। फुल स्विंग का मतलब होता है कोई चीज जोर शोर से करना, उसकी फुल हाइट्स पे रखना। नेक्स्ट ईडियम हम देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम का मतलब होता है इन द ब्लूज। ब्लू का मतलब होता है नीला, यानी कोई नीले रंग में लेट जाएगा तो उसको हम बोलेंगे इन द ब्लूज। इज इट? नहीं, इन द ब्लूज का मतलब नीले से कोई संबंध नहीं है। इन द ब्लूज का मतलब होता है आप मेंटली डिप्रेस स्टेट में हैं, दुख में हैं, परेशानी में, संताप में हैं, डिप्रेशन में हैं। ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है इन द ब्लूज। आपने सुना भी होगा मंडे ब्लूज। अगर जो बंदे ऑफिशियल हैं, ऑफिस जाते हैं, तो जनरली एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है मंडे ब्लूज। यानी मंडे को किसी का भी ऑफिस जाने का मन नहीं करता। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, आपका स्कूल जाने का मन नहीं करता। कॉलेज स्टूडेंट का कॉलेज जाने का मन नहीं करता। दे हैव मंडे ब्लूज, परेशान हो जाता है कि ओह ये मंडे फिर से आ गया। तो ब्लूज का मतलब होता है किसी परेशानी में, दुख में या संताप में होना। इन डम्प्स या डिप्रेशन या इन डोल्ड्रम्स, दैट इज नोन एज इन द ब्लूज। नेक्स्ट इडियम इज इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है फाइनली या फिर अल्टीमेटली। जैसे कि इफ I get support, if we get support from each other and we support our prime minister, we support our nation, then we will ultimately fight with the coronavirus. In the long run, we will defeat the coronavirus. यानी अंततः ultimately हम क्या करेंगे? हम इसको हरा देंगे। ठीक है? तो ultimately का मतलब होता है in the long run, यानी कि अंततः। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं in the nick of time। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है कि टाइम खत्म ही होने वाला था तभी एक्शन ले दिया, यानी इन द लास्ट पॉसिबल मोमेंट,
कि उस टाइम नहीं लेते तो कुछ गड़बड़ हो जाती। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब है पॉसिबल मूवमेंट पे। जैसे कि कोरोना केसेस बढ़ने ही स्टार्ट हुए थे हमारे देश में, तो प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉकडाउन अप्लाई कर दिया इन द निक ऑफ टाइम, एट द राइट टाइम, लास्ट पॉसिबल मूवमेंट एट द राइट, लास्ट पॉसिबल मूवमेंट हम उस चीज को बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ, अब भी पढ़ना शुरू कर दो इन द निक ऑफ टाइम, अदरवाइज यू विल रिपेंट, आप लोग पछताओगे। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब एक ही बोट में होना, यानी एक ही कश्ती में सवार होना, यानी एक ही तरह के सर्कमस्टांसेस को झेलना, एक ही तरह के हालात में होना। अब कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड की सुपर पावर्स भी क्या हैं, ऐसी ही हालत में, सिर्फ इंडिया ही नहीं सभी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ऑल द कंट्रीज आर इन द सेम बोट, ऑल द कंट्रीज आर इन द सेम बोट, यानी सभी के हालात क्या है, एक जैसे हैं, सभी परेशान है कोरोना की वजह से। अब जनरली आपने लोगों को सुना होगा, यार मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, बड़ा चिक चिक करती है यार, कभी मार्केट बेचती है, कभी फोन करती है, ना ऑफिस का काम कर पाता हूँ ना कुछ कर पाता हूँ। तो उसके फ्रेंड्स क्या कहेंगे, भाई तेरा नहीं मेरी पत्नी भी ऐसे करती है। तीसरा आया उसने बोला हाँ मेरी पत्नी भी ऐसे करती, यानी सभी आदमी क्या है, उन सबको लगता है दे आर इन द सेम बोट, यानी सभी परेशान है अपनी बीवी से, दे आर इन द सेम बोट। सेम बोट का मतलब होता है सेम कंडीशंस में होना, यानी सिर्फ भाई तू नहीं, हम सबकी भी सेम हालत है, हम भी इसी हालत में हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा है इन वोग्यू। इसका मतलब होता है कोई चीज करंटली ट्रेंड में होना। जैसे अपने देखो फटी फटी पैंट पहनते हैं, रिप जींस, डिस्ट्रेस जींस इनको बोला जाता है, तो वो सब क्या है, राइट नाउ दे आर इन वोग्यू, यानी वो फैशन में है। कुछ दिनों बाद हो सकता है वो पैंट हम भिखारी को देंगे तो वो भी पहनना पसंद ना करे, बट अभी वो ट्रेंड में है, हो सकता है हम 4000 5000 देके वो जींस खरीद रहे हैं, क्यों, बिकॉज दैट इज इन वोग्यू, अभी वो चीज फैशन में चल रही है, प्रचलित है इस टाइम। वो करंट फैशन में कोई चीज होती है उसको हम बोलते हैं इन वोग्यू। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हमारा है इन्स एंड आउट्स, यानी इन का मतलब अंदर, यानी बाहर का मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर, यानी किसी चीज की कंप्लीट डिटेल्स देना, उसके अंदर की बात भी बताना, उसके बाहर की बात भी बताना, उसको हम बोलते हैं इन्स एंड आउट। कंप्लीट विवरण, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किसी चीज का देना, दैट इज इन्स एंड आउट। यानी मैं कह सकती हूं किसी चीज की इंट्रिकेसी, उसकी फुल डिटेल्स, या फिर उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो उसके इन्स एंड आउट्स हैं। कि अगर मैं बात करूं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इन्स एंड आउट, उनको पूरा पता है कि हाँ उनके लंग्स खराब होने वाले हैं, उनके लीवर खराब होने वाला है, किडनी खराब होने वाली है, स्टिल दे आर इंडल्ज्ड। ठीक है, तो इन्स एंड आउट यानी उनको उसकी कॉम्प्लिकेशंस का भी पता है। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, यानी फुल डिटेल को हम क्या बोलते हैं, इन्स एंड आउट्स, यानी फुल डिटेल्स को हम क्या बोलते हैं, इन्स एंड आउट्स। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।